Hello students, my name is JP sir. This video it is related with standard 5th, subject is EVS. Chapter number 22, the name of the chapter is On the Move Again. Okay student, you can see chapter number 22 On the Move Again. Student, in this chapter we are going to see किस तरह से जो किसान होते गांव में खेती करने वाले किसान जब मौसम रहती तो गांव में खेती करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती, जब गांव में खेती सही से नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, कैसे अपना घर खर्च चलाते हैं, कैसे अपना परिवार चलाते हैं, वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सी हियर Dhanu's village. Okay student, today all the relatives have come to Dhanu's house to celebrate Dasera. आज धानु के सभी रिश्तेदार धानु के घर पर आने वाले हैं दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए। गॉट इट? दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलोक कार्ट्स। और वो कैसे आएंगे स्टूडेंट्स? अपने सारे सामान के साथ, वो भी बैलगाड़ी पे लदवा के। ठीक है। धानु's फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। और धानु के जो पिताजी हैं वो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। जिससे सारे जो त्यौहार है वो इनके घर पे मनाए जाते हैं। धानु's मदर आई, मदर्स ब्रदर्स वाइफ मामी एंड फादर्स ब्रदर्स वाइफ काकी आर बिजी मेकिंग पूरन पोली। ठीक है, आई, मामी और धानु के काकी, ये सब क्या है, तीनों मिलके पूरन पोली बनाने में बिजी हैं। पूरन पोली क्या होता है स्टूडेंट? एक तरह की स्वीट रोटी होती है, मतलब मीठी रोटी, जो किससे बनाई जाती है? फ्रॉम जेगरी, गुड़ और ग्राम मतलब चने से बनाई जाती है। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस अ स्पाइसी कड़ी डिश इज ऑल्सो मेड। और इन सभी के साथ में एक मसालेदार कड़ी होती है, वो भी बनाई जाती है। द डे पासिस इन लाफिंग एंड चैटिंग। और स्टूडेंट, हमें पता ही है, जब भी हमारे घर पे बाहर से मेहमान आते हैं तो हम उनके साथ बहुत सारी बातचीत करते हैं, और 2-4 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं बातचीत करने में ही, हंसते खेलते। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बट इन द इवनिंग एवरी वंस मूड चेंजेस। और शाम को सभी लोग का मूड चेंज हो जाता है शाम को सभी लोग का मूड चेंज हो जाता है। द वुमेन एंड चिल्ड्रेन बिगिन टू पैक देयर लगेज। और शाम को औरतें और बच्चे अपना जो सामान होता है वो पैक करने लग जाते हैं। द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम फॉर द मीटिंग। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। और सारे आदमी कहाँ बैठ जाते हैं? मुकद्दम के पास मीटिंग के लिए। और मुकद्दम कौन होता है? एजेंट हु लैंड्स द मनी। एक तरह का एजेंट होता है जो पैसे उधार में देता है। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। और मुकद्दम जो होता है वो लोन की जानकारी देता है जिन किसानों के परिवार लोगों ने घर खर्च चलाने के लिए लोन लिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, गांव में क्या होता है, पूरे साल भर बारिश तो होती नहीं है, 6 महीने बारिश होती है, लेकिन बाकी के 6 महीने किसान क्या करेंगे? तो वो घर खर्च चलाने के लिए मुकद्दम से पैसे लेते हैं ताकि वो 6 महीने अच्छे से गुजर जाएं। ठीक है, लोन लेकर अपने घर को चलाते हैं। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ बिगिन। ताकि वो अगले महीने शुरुआत के लिए बातचीत करते हैं। द मुकद्दम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स इन विच एरियाज दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। और मुकद्दम एक तरह का एजेंट होता है जो उन्हें काम के लिए पैसे भी देता है और 6 महीने घर खर्च चलाने के लिए लोन भी देता है। तो मुकद्दम आके गांव वालों को समझाता है कि अगले 6 महीने के लिए आपको किस एरिया में जाना होगा। ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज लोन। और मुकद्दम क्या करता है? उनको कुछ पैसे लोन की तरह देता है फॉर देयर एक्सपेंसेस, उनके खर्चे के लिए।
Ever since Dhanu's remembers, जब से धानु को याद है, this has been, जब से धानु को याद है, ये कब से हो रहा है, this has been द रूटीन, और ये बहुत रूटीन हो गया, सामान्य हो गया। फैमिलीज लाइक धानुस वर्क ऑन द लैंड्स, धानु वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा। धानु क्या करती, धानुस वर्क, दशहरे तक वो धानु की तरह ही और भी परिवार गांव के वो क्या क्या करते हैं, दशहरे तक काम करते हैं बड़े बड़े खेतों में। बिफोर द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के पहले पहले। स्टूडेंट ये देख सकते हैं यहाँ पे मुकद्दम में सारे गांव वाले एक साथ बैठकर, मैन लोग बैठ कर के मीटिंग हो रही है यहाँ पे। मैनी अदर्स फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, बहुत से परिवार इस पे भी, इन ज़मीनों पे भी काम करते हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दिस मंथ, और वो इतना कमा लेते हैं ताकि वो इस महीने को चला सके, ये अपना महीना गुजारा कर सके। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months व्हेन देयर इज नो रेन, बट कैसे मैनेज करे बाकी के 6 महीने जब कोई बारिश ही नहीं होती, नो वर्क इन द फील्ड, और फील्ड में कुछ काम भी नहीं होता। सो एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम, तो गांव के सभी लोग मनी उधार लेते हैं मुकद्दम से, जो कि एक एजेंट है जो पैसे उधार देता है। मुकद्दम मतलब एजेंट। टू पे बैक दिस मनी, और इस पैसों को वापस करने के लिए दे हैव टू वर्क फॉर द मुकद्दम, और उन्हें मुकद्दम के लिए काम करना पड़ता है। मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर कैन फैक्ट्रीज, और मुकद्दम जो है वो एजेंट है शुगर कैन फैक्ट्री का। शुगर कैन मतलब गन्ना, गन्ना मतलब शेरडी, शेरडी की जो फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पे एजेंट है जो गांव वालों को वहाँ पे काम दिलवाता है। ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर कैन फील्ड्स, और वो उनको शुगर कैन गन्ने की फैक्ट्री में उन्हें काम लगवा करके, काम ढूंढ करके उन्हें उनकी मदद करता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ धानु और उसके पेरेंट, हिज काका, हिज 2 elder चिल्ड्रन, हिज मामा मामी एंड देयर 2 daughters, और 40-50 जो भी फैमिली थी फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम होम, और वो इन 6 महीनों के लिए अपने घर से बहुत दूर रहने लगे। इन दिस 6 months धानु एंड द मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, और इन 6 महीने तक धानु की तरह बहुत सारे बच्चे भी स्कूल जाने में असमर्थ थे, क्योंकि 6 महीने के लिए दूसरी जगह जाके काम करना पड़ता था किसानों को। तो इसके कारण जो किसान के जो बच्चे होते थे उन्हें भी जाना पड़ता था अपना गांव छोड़कर, तो इस तरह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाती थी। धानु's ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी एंड 2-month ओल्ड कजिन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज। धानु की जो पुरानी जो दादी माँ थी और आंट, वो ये सब नहीं देख सकती। एंड 2-month ओल्ड कजिन सिस्टर वुड स्टे बैक इन द विलेज, 2 महीने की जो ओल्ड कजिन सिस्टर थी वो वापस रहने चली गई थी, वापस गांव चली गई। इन द अदर होम टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड, और जो पुराने जो बीमार जो लोग थे वो लोग कहाँ रहते थे, गांव में ही पीछे रहते थे। धानु मिसिस हिज ग्रैंड मदर, स्टूडेंट बड़े बुजुर्ग को कहाँ लेके घूमेंगे, इसलिए गांव वाले ने ऐसा सोचा पुराने बुजुर्ग को गांव रहने देते, हम कमाने के लिए शहर जाएंगे। धानु अपनी दादी माँ को बहुत ही मिस करती थी, मिस मतलब याद करती थी। इन अदर होम्स टू द ओल्ड धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग, धानु हमेशा देखती थी अलग अलग जगहों पे, मतलब आजू बाजू देखती थी। हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो ये भी देखती थी कि कौन उसकी दादी माँ का ध्यान रखेगा। बट व्हाट कैन धानु डू, पर
धानु क्या कर सकती है? स्टूडेंट यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं कि शुगर केन शहरों की तरफ जाने के लिए गांव वालों ने एक कारवां शुरू कर दिया है, जिसके अंदर सब अपने बिल्लो का बैलगाड़ी में अपना माल सामान पैक करके दूसरी जगह रहने जा रहे हैं। और यहाँ पे धानु आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी दादी माँ के बारे में केयर करता है, वो उसकी ध्यान रखता है। स्टूडेंट आपको भी टाइम मिले तो आप अपने बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। मोबाइल में गेम मत खेलिए, मोबाइल में गेम खेल के टाइम पास मत कीजिए, बड़े बुजुर्ग के पास भी थोड़ा रहिए, ठीक है। आफ्टर दशहरा द कारवा ऑफ दिस फैमिली वुड नाउ सेटल नियर द शुगर कैन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज। दशहरे के बाद कारवा मतलब स्टूडेंट जो जो बहुत भीड़ भीड़ वाले जो इलाका होता है ना परिवार का, गांव के किसानों का, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सेटल हो गए पास ही में शुगर फील्ड, जहाँ पे गन्ने की जो फैक्ट्री होती है, चीनी फैक्ट्री, चीनी मिल, उसके पास में ही सेटल हो गए, रहने लग गए। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन देयर हर्ट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर कैन इट्स लिव। और 6 महीने के लिए उन्हें इनके यहाँ पे सूखी हुई गन्ने और उनकी पत्तियों से बनी हुई झोपड़ी में रहना होता था। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और आदमी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एंड गो टू कट शुगर कैन्स, और जाते थे शुगर कैन खेतों में गन्ने को काटने के लिए। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर कैन, और औरतें और बच्चे क्या करते थे, कटे हुए शुगर कैनों को उन्हें टाई करते थे, बांधते हैं। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री, और उसके बाद जो टाई किए हुए जो बंडल्स हैं शुगर केन के, गन्ने के जो बंडल किए गए थे, उन्हें कहाँ ले जाया जाता है, शुगर फैक्ट्री में, चीनी मिल में। धानु ओपन गोज विथ हिज फादर, अक्सर धानु भी अपने पिताजी के साथ जाता है। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुल्लोक कार्ट, और कभी कभी वो धानु और धानु के पिताजी रात को फैक्ट्री के बाहर ही बुल्लो कार्ट पे ही बिताते थे। देयर धानु प्लेज विद द बुल्लोक्स एंड वेंडर्स अराउंड, और वहाँ धानु खेलता था बैलों के साथ और वेंडर्स अराउंड, और इधर उधर देखता था। एट द फैक्ट्री धानु's फादर गेट्स द शुगर कैन वेट एंड टैक्स रिसीव्ड, और फैक्ट्री में धानु के फादर क्या करते थे, शुगर कैन मतलब जो भी गन्ना फैक्ट्री में आता था उसका वजन करके टैक्स और रिसिप्ट शुगर कैन दे हैव गिवन, और उसकी रिसिप्ट लेते थे कि उन्होंने कितने किलो कितने वजन का सैलरी फैक्ट्री में आया है। दे शो दिस रिसिप्ट टू द एजेंट हु देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, और ये सब क्या करते, और ये रिसिप्ट को धानु के पिताजी एजेंट को दिखाते हैं और अकाउंट में लोन में जोड़ देते हैं। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंसेस, और एजेंट क्या करता है, उन काम करने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अगले सप्ताह अगले वीक के लिए कुछ पैसे दे देता है खर्चे के लिए। देन धानुस आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाई विलेज मार्केट टू बाय आटा फ्लोर एंड ऑयल, और उसके बाद धानु की जो आई और मामी होती हैं वो बच्चों को लेके पास ही के गांव में एक मार्केट होता है, वहाँ पे जाते हैं पैसे लेकर के, क्या खरीदने, आटा और तेल। मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाई विलेज मार्केट टू बाय आटा एंड ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक, और अगले वीक के लिए जो भी गांव के मार्केट से आटा और ऑयल मामी खरीद के लेकर आती हैं। सम टाइम मामी बाइज लड्डू सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन, कभी कभी मामी लड्डू और कुछ मिठाई बच्चों के लिए खरीदती हैं। सी ऑल्सो बाइज पेंसिल एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु, और वो खरीदती हैं क्या, पेंसिल, रबर और नोटबुक धानु के लिए। आफ्टर ऑल ही इज मामीज फेवरेट, क्योंकि मामी की सबसे ज़्यादा फेवरेट वही तो है धानु। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर 6 months, पर धानु तो ये सब यूज़ नहीं कर पाए रही होगी
नहीं कर पाएगी 6 महीने के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल नहीं जा रही होगी क्योंकि वो 6 मंथ के लिए तो पापा के साथ गई है फैक्ट्री के पास रहना। मामी वांट्स धानु टू स्टडी बिकम समबडी इन लाइफ, और मामी चाहती हैं कि धानु पढ़ लिख कर कुछ बन जाए जिंदगी में, लाइफ में। शी डज नॉट वांट धानु टू मूव अराउंड विथ हिज फैमिली लाइक दिस, और वो ये नहीं चाहती कि धानु यहाँ वहाँ घूमे, यहाँ से वहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जगह बदले उनके फैमिली के साथ इस तरह से। मामा एंड मामी टेल धानु's parents, next time when we leave our village after Dasera, we will leave Dhanu with his दादी एंड चाची। और मामा मामी ने धानु के पेरेंट्स से कहा, माता पिता से, अगली बार जब हम गांव छोड़ेंगे दशहरा के बाद, हम धानु को उसकी दादी और चाची के पास ही छोड़ देंगे। वी विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल लाइक द अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, और धानु गांव में बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। ही शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज, और उसे अपना पढ़ाई शुरू करना चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, उसे अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, एंड बिकम समबडी, और उसे कुछ बनना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आपने देखा किस तरह से गांव में जब काम होता है तो काम मिलता है, लेकिन जब काम नहीं होता, जब बारिश का सीज़न नहीं आता, चारों तरफ गर्मी होती है, तो किसानों को काम की तलाश में शहर जाना पड़ता है, और शहर जाने के बाद उन्हें उनके साथ बच्चों को भी जाना पड़ता है, जिस तरह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये आपने इस चैप्टर में ये सीखा। ठीक है स्टूडेंट। So student, we will meet in next video in my with new power, with new enthusiasm, with new energy. Till then, bye bye. Have a nice day. Thank you.